भगवान महावीर के जियो और जीने दो के संदेश को फॉलो करने वाला जैन समाज, जो संख्या की दृष्टि से बेहद कम लेकिन आर्थिक दृष्टि से बेहद ताकतवर है, संवेद शिखर को लेकर गुस्से में है। देश भर में जैन समाज प्रदर्शन और धरनों का सिलसिला जारी रखे हुए है। नमस्कार, स्व से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं संवेद शिखर पर गुस्से के शिखर की। हुआ यूं कि झारखंड सरकार ने एक सिफारिश की केंद्र सरकार को कि संवेद शिखर को इको टूरिज्म घोषित कर दिया जाए, यानी कि उसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। संवेद शिखर का महत्व इसलिए है कि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकर यहीं पर निर्वाण को या मोक्ष को प्राप्त हुए थे। इसलिए जैन धर्मावलंबी वहां पर बेहद कठिनाइयों के बावजूद जाना पसंद करते हैं। सरकार चाहती है कि इको टूरिज्म के जरिए वहां पे टूरिस्ट को लाया जाए, क्योंकि वह प्राकृतिक दृष्टि से भी बेहद खूबसूरत और अत्यंत ही सुंदर क्षेत्र है। ये बात सही है कि वहां पहुंचना बेहद दुर्गम है, लेकिन भक्तों की आशा यही रहती है कि उस दुर्गम रास्तों पर चला जाए जहां कभी 24 में से 20 तीर्थंकर चले थे। संवेद शिखर को शिखर जी या पारसनाथ पर्वत भी कहा जाता है। यह झारखंड के गिरिडीह जिले में एक पहाड़ी पर स्थित है। इसका जैन धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व है। टूरिस्ट प्लेस के रूप में संवेद शिखर को बाजार में खड़ा करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बाजार में खड़ा करना यानी कि टूरिस्ट प्लेस पर अगर गौर किया जाए तो 3 चीजें बेहद जरूरी मानी जाती। नंबर 1 शराब खाना, नंबर 2 जुआ घर और नंबर 3 डांस बार। तो क्या सरकार संवेद शिखर के इर्द गिर्द इन तीनों जगहों को बनाने की तैयारी कर रही थी? जाहिर है इसीलिए गुस्सा जैन समाज का शिखर पर है, क्योंकि जब नॉनवेज और शराब की बात कही जाएगी या इस तरह के होटल्स वहां पे बनाए जाएंगे तो उसकी पवित्रता निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। जैन समाज आर्थिक दृष्टि से बेहद संपन्न समाज है। जैन धर्म सनातन की ही एक धारा है। इसके अनेक सबूत हैं। राम मंदिर आंदोलन में जैन समाज ने जबरदस्त समर्थन हिंदू समाज को दिया था। देश में चल रही 16,000 गौशालाओं में से 12,000 जैन समाज की है। टोटल धार्मिक स्थलों पर जो भी दान प्राप्त होता है उसमें 62% दान जैन समुदाय का है। अगर आर्थिक दृष्टि से बात की जाए तो देश में सरकार को मिलने वाले कुल इनकम टैक्स का 24% जैन समुदाय से आता है, जबकि उनकी संख्या मात्र 0.37% है। सरकार का कहना है कि वह संवेद शिखर को या इस तरह के तीर्थ स्थलों पर पहुंच को सरल बनाना चाहती है, लेकिन धार्मिक श्रद्धालु ऐसा नहीं चाहते। वे कठिनाइयों के बावजूद वहां पर कठिन सफर तय करना पसंद करते हैं, क्योंकि वे ऐसा समझते हैं कि इससे पुण्य प्राप्त होगा। दूसरी बात, जैन समाज ने कभी इस तरह की कोई मांग सरकार के समक्ष नहीं रखी कि इस तीर्थ स्थल को सुगम बनाया जाए या यहाँ पे रोपवे बनाया जाए, यहाँ पे सड़कें बनाई जाए। इस तरह के तीर्थ स्थलों का महत्व यही है कि वे दुर्गम स्थानों पर होते हैं। आंदोलन इतनी तीव्र गति से हुआ है और इसमें एक बेहद दुखद पहलू भी जुड़ गया है। एक संत ज्ञान मुनि सागर जी की डेथ भी इसमें हो चुकी है, जो कि आमरण अनशन पर थे। 10 दिन के आमरण अनशन के बाद उन्होंने देह त्याग दी। हालांकि लगता है अब सरकार चैतन्य अवस्था को प्राप्त हुई है और उसने झारखंड सरकार को लिखा है कि इस नोटिफिकेशन पर, जो कि 2019 में आया था, इसे इको टूरिज्म के नाम पे विकसित करने का, उसे फिर से संशोधित किया जाए। और जल्द ही उम्मीद है कि जैन समाज की इस मांग को मान लिया जाएगा और माना जाना भी चाहिए, क्योंकि क्या वेटिकन सिटी, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा पवित्र स्थल है रोम का, उसे टूरिस्ट प्लेस घोषित किया जा सकता है? क्या इस तरह के दूसरे धार्मिक स्थल जैसे कि अमृतसर, उसे इको टूरिज्म या किसी भी टूरिज्म के नाम पर डेवलप करने की अनुमति दी जा सकती है? या फिर सर तन से जुदा करने वाले कॉन्सेप्ट के नाम पर क्या मक्का मदीना को टूरिस्ट प्लेस घोषित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर संवेद शिखर पर इस तरह की जिद करना बिल्कुल बेकार है और लगता है सरकार इसे शीघ्र ही जैन समाज की बात को मानने वाली है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। सियासत में आज इतने ही। अगले किसी अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए।
तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।